हाय गाइस, व्हाट्स अप। होप आप सब लोग अच्छे से हैं। आज का टॉपिक ऐसा है कि कुछ चीजें ज्यादा होने से क्या मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इस बारे में मैंने काफी सोचा और मैं आज आपको एग्जांपल देता हूँ मीरा रोड का। ओके, मीरा रोड एक ऐसा एक पार्ट है, मुंबई के बॉर्डर के थोड़ा सा बाहर है और पालघर बॉर्डर से थोड़ा अंदर है। तो ये एक्चुअली में मीरा रोड है जो थाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसका ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक ऐसा जमाना था जब मीरा रोड में कोई भी किसी को पूछता नहीं था। मीरा रोड एक खाली जमीन हुआ करता था और आज मीरा रोड एक वन ऑफ द डेवलप्ड लोकेशन बन गया है। तो जैसे कि आप मीरा रोड में हैं तो आप हर 200 मीटर में आपको एक ना एक क्लिनिक या तो हॉस्पिटल अवेलेबल मिलेगा। ओके, उसके अलावा हर थोड़ी देर में आपको थोड़ी दूर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कोई ना कोई पुलिस स्टेशन होगा। नयानगर में एक पुलिस स्टेशन है, कनकिया में एक पुलिस स्टेशन है, काशीमीरा में एक पुलिस स्टेशन है, काशीमीरा में एक क्राइम ब्रांच है, एक कनकिया में एक क्राइम ब्रांच है। क्या ये फायदेमंद है इतने सारे पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच होना? क्या लगता है आपको? मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मेरे हिसाब से कि जितना ज्यादा ये सारी चीजें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमारे आसपास है, उससे फायदा हमें ये मिलता है कि कोई भी क्राइम जो होने का चांसेस होता है या कोई क्राइम हो जाता है उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है कि अगर हमारे कानून के रक्षक जो है पुलिस और या क्राइम ऑफिसर्स कि ये टाइम पे वहां पे अवेलेबल हो सके, टाइम पे पहुंच सके और कोई क्राइम हो रहा हो तो उसे रोक सके, या अगर कुछ क्राइम अनएक्सपेक्टेडली हो चुका है तो वो इमीडिएटली पहुंच सके। क्योंकि हमने हमारे पुरानी मूवीज में देखा है कि सारे इंसिडेंट होने के बाद हमारे पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती थी जब हीरो ने विलेन को मार दिया होता था। पर ये अब नहीं है। अभी यहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल है ये काफी फास्ट हो गया है। तो इससे ये हमें जानने मिलता है और समझ में आता है कि ज्यादा पुलिस स्टेशन होना भी हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे हम क्राइम को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मीरा रोड में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स इतने ज्यादा है। ओके, आपको मैं क्या ही बताऊं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बीमार लोग ज्यादा है या यहाँ पे अनहेल्दी लोग रहते हैं। यहाँ पे जो भी है इसका फायदा ये है कि इमरजेंसी में आपको ज्यादा दूर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक कॉल या तो 100 मीटर्स के अंदर आपको एक ना एक क्लिनिक या तो हॉस्पिटल अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो बेसिक क्लिनिक हो या बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो जाए। ओके, आई मीन रेप्यूटेड हॉस्पिटल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सारी हॉस्पिटल का फायदा क्या होता है कि समझ जाइए भी आपको कोई तकलीफ है, ऑलराइट। पहले क्या होता करता था कि लोग धक्के मार के जाते थे, यहाँ से वहां ट्रैवल करते थे, पर अब ये करना नहीं पड़ता है। आपको एक कॉल करना है और इमीडिएटली एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल हो जाता है। काफी सारी चीज हमारे लिए इजी हो जाता है कि नहीं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक ये ऐसा लोकेशन बन गया है मीरा रोड जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी गलियां नहीं है जो दूसरे एरियाज में है। यहाँ पे जो भी डेवलप जिस तरह से किया गया है मीरा रोड को, काफी बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। मैं आज आप लोगों को मीरा रोड का एक टूर भी देने वाला हूँ, दिखाने के लिए कि कितने सारे हॉस्पिटल्स, ये सारे मार्केट एरियाज है। और एक चीज और प्लस ये है कि यहाँ पे अगर आप लेट नाइट में भी निकलते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना लड़कियों को ना लड़कियों को, स्पेशली विमेन। ओके, जिसके लिए बाकी हमारे सिटीज में लोग इनसिक्योर फील करते हैं कि शाम के वक्त लड़कियां बाहर ना निकले कि कहीं नहीं क्या हो जाए, क्या पता नहीं तकलीफें हो जाए। ये चीजें भी मीरा रोड, ये चीजों से भी मीरा रोड सेफ है। क्राइम वाइज मीरा रोड इज सेफ, health wise, hospital wise Mira Road is safe, women wise Mira Road is again safe, transportation is always available, मतलब आपको कहीं भी जाना और आपको दिक्कत कर लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिल जाती है ना। मीरा रोड में एक और एक स्पेशलिटी ये हो गया है कि जैसे कि यहाँ पे भी मेट्रो आ गया है मीरा रोड में, तो ये एक अच्छी बात है कि मेट्रो आ गया है। बट इट इज नॉट नॉर्मल, सिर्फ मेट्रो बनाया है यहाँ की म्युनिसिपल ने। मेट्रो के नीचे उन लोगों ने एक ब्रिज भी बनाया है, फ्लाईओवर जैसा,
कि आपको अगर सिग्नल्स पड़ते हैं तो आप वो सिग्नल क्रॉस करके आप क्रॉस करके दूर भी जा सकते हैं। आप ट्रैफिक में नहीं फंसते, ट्रैफिक क्रॉस करके भी आप आगे निकल जाते हैं। सो ट्रैफिक वाइज भी काफी आसान हो गया है अभी फिलहाल। और बिल्डिंग्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर कोने में अच्छे से अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल वाइज भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये मीरा रोड एक ऐसा डेवलप्ड लोकेशन बन गया है जहाँ पे अगर सोचते हैं कि मुझे शॉपिंग करना है तो क्या मैं अंधेरी जाओ, टाउन जाओ या क्रॉफर्ड मार्केट जाओ। अगर आपको कुछ ड्यूरिंग बकरा ईद अगर आप सोचते हैं कि मुझे जानवर लेना है तो मुझे उसके लिए चेंबूर जाना होता था या देवनार जाना होता था। अब ये सब नहीं है, अभी ये सारी चीजें आपको मीरा रोड में ही मिल जाती है। मतलब आप छोटा से छोटा रास्ते का अगर माल लेना है, रास्ते का माल सस्ते में वो मिल जाता है। अगर आपको शॉपिंग मॉल जाना है जैसे कि वेस्ट साइड हो गया, पैंटलून्स हो गए, ऐसे काफी सारे ट्रेंड्स आ गए, काफी सारे ऐसे मॉल्स आ गए, ब्रांड्स आ गए मीरा रोड में, नाइकी और काफी सारे, नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो अबाउट व्हीकल्स। कोई भी व्हीकल आप सोचते हैं कि मुझे लेना है और आप मीरा रोड में है, ऐसा कोई भी व्हीकल पॉसिबल नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो और आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर से निकलना है और शोरूम में जाना है और अपने मन पसंदीदा और फेवरेट कार को पसंद करना है, बाइक पसंद करना है, कपड़े पसंद करना है, या कुछ आपको लोकेशन घूमना है, मॉल जाना है, वो भी अवेलेबल है। मतलब आप सिर्फ सोचिए। ओके, जैसे कि हम वो चिराग घसते थे और चिराग एक पुराने जमाने में एक कहावत थी कि चिराग घसो तो जिन से आप अपना विश मांग सकते हैं। ये किसी तरीके से मीरा रोड भी बन गया है, काइंड ऑफ मे बी नॉट रिलेटेड, यहाँ पे कोई चिराग नहीं है, बट ये है करके आप खुद ही जिन है और आप खुद ही उसके अलादीन है। तो जो चीज की जरूरत है आपको, आप अपने मन में लाइए और बाहर निकलिए और आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। आई गेट इंटरेस्टिंग अबाउट मीरा रोड। सो मतलब एक भी ऐसा पॉइंट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि वो चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, ये नहीं कि ये सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो भाई हर जगह होता है भाई। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है या नेगेटिव नहीं है। और मे बी द क्राइम इज नॉट अवेलेबल, क्राइम भी है। ऐसा नहीं कि मीरा रोड इज 100% सेफ और 100% जीरो क्राइम, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि हर अच्छे इंसान के अंदर एक बुरा शख्स होता है, हर एक जात के अंदर एक बुरा इंसान होता है। उसी तरह से एक लोकेशन में भी जरूरी नहीं कि 100% सब कुछ सेफ है, बट यस कंपैरेटिवली दूसरे लोकेशन की अगर हम बात करें उसके मामले में मीरा रोड काफी बेटर है और काफी सेफ है। मैं खुद मीरा रोड में पिछले 21 ईयर्स से रह रहा हूँ। सो इट इज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं मीरा रोड में रहता हूँ, क्योंकि मैंने मीरा रोड को आज से 21 साल पहले से देखा हो और उसमें और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, सो यस, इस पे हम जज नहीं कर सकते हैं कि मीरा रोड बुरा है, उसे स्मॉल छोटी मोटी गलतियां या छोटी मोटी चीजों की वजह से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे और टू लिव। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या फर्स्ट होम या सेकंड होम कुछ भी आप सोच रहे हैं तो मतलब मीरा रोड इज द बेस्ट प्लेस टू थिंक अबाउट। उस बारे में आप सोच सकते हैं और आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं। आई मीन ये थोड़ा सा मेरे लिए एक फनी सा लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा शायद, कि मैं नॉन स्टॉप विदाउट एनी टेक एक ब्रेथ में सारी बातें कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मीरा रोड एक ऐसा जगह है कि आप मेरे एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक खुशी है, और इतनी सारी चीजें हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये 2 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट के वीडियोस भी सफिशिएंट होगा इसको कवर करने के लिए। मीरा रोड में एक और एक लोकेशन है, और पहले मैं आपको ये बता दूं कि मीरा रोड एक काइंड ऑफ एक चीज में मुझे थोड़ी सी मजा नहीं आता है। एक ही चीज है, मीरा रोड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ब्रिज की उस तरफ और एक पार्ट इस तरफ। ओके, ये कैसा हो गया कि पुराना टाइम में जब मीरा रोड डेवलप हो रहा था
तो लोधा साइड डेवलप हुआ था, ओके, जो स्टेशन के आसपास है मीरा रोड ईस्ट का, वहां पे ज्यादा डेवलप हुए। तो वहां से लोग रहने चालू किए, फिर वहां से लोग मूव आउट किए, दूसरे लोकेशन में आ गए। ऐसा करते करते काफी सारे चेंजेस आए, जिसमें से उस तरफ का हिस्सा नया नगर बहुत फेमस हो गया है, और एक साइड का हिस्सा जिसे लोग कहते हैं करके नॉन मुस्लिम एरियाज। पर ऐसा भी 100% नहीं है, यहाँ पे भी कॉस्मोस है, काफी सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, और कुछ हिस्सा है जहाँ पे लोग नहीं है खुश इस चीज को लेके कि मुस्लिम्स अलाउड है वो सोसाइटी में, ये नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज जो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम जो कंट्री में रहते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें एक ऐसा है कि आप सबको फुल राइट्स है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का और अपनी सारी बातें करने का, और जहां चाहे आप वहां रह सकते हैं। कोई ऐसा इश्यूज नहीं होना चाहिए एज पर दी कंट्री। बट काफी सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजों की वजह से आप समझ रहे हो मैं क्या पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, तो और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंट्री है जो इंडिया, इसमें सबको फुल राइट्स है और सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का और कहने का और करने का हक है ना। सो अभी के लिए इतना ही काफी है गाइस, मैं आपसे बाद में कनेक्ट करता हूँ। कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। यार है दोनों भाग रहे यहाँ हवा गेट के, अभी इनको लेके जाने वाले हम लोग गार्डन में। गाइस हम लोग अभी गार्डन जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को शाम में गार्डन जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बहन भी रही है, मेरा हाय कर दो। हाँ तो हाय कर दिया। तो चलो हम लोग अभी गार्डन में मिलते हैं। Say hi to Beam. Say hi to छोटा भीम। ये इन लोग का फेवरेट कार्टून है, कार्टून कैरेक्टर। तो जब भी गार्डन में आती है पहला इसके साथ मिलती है, फिर उसके बाद आगे और जाती है। तो अभी एक्साइटेड है एकदम। वाओ, तो फाइनली मेरा छोटा भीम के साथ अभी है। वाओ, छोटा भीम लुक सो स्ट्रॉन्ग। चलो नाउ गेट डाउन, वी हैव टू गो इनसाइड नाउ। सो मेरा स्लाइड में रेडी है। सो ये खुद से स्लाइड करके आती है। शी इज ग्रोन अप, अभी वो डरती नहीं है। ये उसके पीछे नजिया, जिसको थोड़ा भी पड़ी नहीं होती कि मेरा को लग सकता है। सो अभी दोनों बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट है। मेरा बी केयरफुल, गो स्लोली। सो खुद से क्लाइंब करती है, ऊपर जाती है और फिर खुद से स्लाइड करती है। तो ये इनके मजे रहते हैं शाम में। चलो नाउ स्लाइड ना, 1 2 3 स्लाइड। Here we go. वो सो गाइस यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ पे बड़े से गार्डन्स भी है, काफ़ी सारे मिरर रोड में बने हुए हैं कि ये लोग बच्चे और फैमिली अगर आ सके तो आके यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। सो ये रहा मीरा रोड का सबसे पुराना और सबसे पहला मल्टीप्लेक्स रसाज। यहाँ पे लोग मूवीज़ देखने आया करते थे, यहाँ पे लोग आज भी आते हैं। और पहले के टाइम पे मीरा रोड में यहीं पे लोग मूवी देखते थे और यहीं पे लोग शॉपिंग भी किया करते थे, क्योंकि मार्केट्स इतने थे नहीं मीरा रोड में। तो आज मैं भी यहीं आया हूँ मूवी के लिए, और यहाँ पे एक नया मूवी आया है प्रेडेटर करके, बैडलैंड्स। तो मैं आज वो मूवी देख रहा हूँ। येस, ये है वो मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स। सो द मूवी वॉज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा मज़ा आया और काफ़ी टाइम के बाद मैं इस थिएटर में आया था। सो काफ़ी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है इस थिएटर से। सो पहले मैं मूवीज़ बहुत रेगुलरली देखने आया करता था, अब नहीं आता हूँ। सो मूवी का मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। अब हम मीरा रोड के एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जो बहुत फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है।
सो यहाँ पे आज हम आए हैं और काफ़ी अच्छा क्राउड है, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है क्योंकि डे टाइम में काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं MBMC को लेकर। सो इसलिए सारे मार्केट आजकल लेट इवनिंग में लग रहा है। सो सुनिए आगे। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मीरा रोड की सबसे फेमस मार्केट में, उसका नाम है नया नगर। तो वहाँ पर हम लोग को सब कुछ मिलेगा, कांदा, रोटी, सब कुछ मिलेगा। यस, नजिया एकदम सही कहा है कि क्योंकि ये जो ऐसा मार्केट है मीरा रोड का, जब मीरा रोड जब स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, तो यही वो रोड है लोधा रोड, जहाँ पे लोग रहना शुरू किए थे। तो जब मीरा रोड स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले यही वो रोड था जो बना गया था, लोधा रोड बोलते इसे। और यहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स है, सबसे पुरानी बिल्डिंग्स मीरा रोड की यहीं पे है। और ये मार्केट में आप कभी भी आइए, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये मार्केट रिलेटेड अगर आप आजू बाजू के शॉप्स पे देखेंगे, जो फोकस है जिसे हम ठेला वाला बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ डीप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थोड़ी देर में। डू नॉट स्किप द वीडियो गाइस। तो गाइस, अभी जो मैं बता रहा था आपको ये लोधा मार्केट के बारे में, जो शॉप्स है यहाँ पे, जो हॉकर्स है बेसिकली, जिसे हम ठेला वाला कहते हैं, नॉट एक्चुअल शॉप्स बट जो ठेले वाले होते हैं। आपको मेरे पीछे दिखेगा, अगर ये पूरा मार्केट फुल है, फुली ऑक्यूपाइड है। और ठेला वालों से मैं बताता हूँ, मुझे पर्सनली तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट क्या थोड़ा ट्रैफिक होता है। बट इसके रिलेटेड भी अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, डीप इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि यहाँ पे पावती काटने वाले आते हैं, इनसे किसी से 50, किसी से 70, किसी से 100, ऐसा कुछ ना कुछ इनसे पैसे लेते हैं। और डेली वाइज किसी का है, वीकली ऐसा पेमेंट लेते रहते हैं इनसे। और ये देने के बावजूद यहाँ पे MBMC का काफी दबाव हो रहा है यहाँ पे, इस कॉर्नर पे। यहाँ पे लोग काफी आ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के गाड़ी आ रही है, और गरीबों का ये जो ठेला उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि वही उनका पेट का जरिया है, और खाना पीना उनका उसी से चलता है। लेकिन वही उठा के लेके चले जाते हैं, तो उससे क्या है, उनका नुकसान हो जाता है, उनके सामान ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर ये चीज करते हैं इन लोग यहाँ पे, म्युनिसिपैलिटी अपना काम करती है, तो मैं बता दूं कि म्युनिसिपैलिटी का सिर्फ ये काम नहीं है कि ये जो ठेला वाले इनकी गाड़ियों को उठाना। म्युनिसिपैलिटी की काफी सारे चीजें हैं जो चीजें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे खुदाई किया, कहीं पे वायरिंग का काम हुआ, या कुछ पाइप्स लगाने होते हैं, तो इन लोगों को काम कंप्लीट करने के बाद भी काम इनकम्प्लीट रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो खड्डे हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। बराबर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सड़क पे बेच क्यों रहे हैं, दुकान लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास यही है रोज़ी रोटी कमाने का और अपना घर चलाने का। सो अगर इसमें भी हम स्टॉप लगा दें और इनको पे भी पाबंदी लगा दें, तो ये बेचारे कमाएंगे क्या, अपने घर परिवार चलाएंगे कैसे? सो ये चीज़ में अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और हमारी सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी काफ़ी सीरियस बातें हो गई है। बाय द वे जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, ये सारी चीज़ें देखते हुए और ऑब्जर्व करते हुए, तो अच्छी खासी लाइटिंग वहाँ पे दिखने लगी। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मोमेंट चेंज कर दूँ और थोड़ा सा हैप्पीनेस मोमेंट लेके आ जाओ। सो दैट इज़ इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। कोई भी फीडबैक है तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड शेयर योर थाट्स। But if you have liked, please ensure you like, comment, and if you have not subscribed yet, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you so much. Have a good day, guys.